ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं फिर जनपद व्यवस्था। बड़े अच्छे से क्वेश्चन जो अभी आपके विगत एग्जामों के अंदर आए हैं वो भी सम्मिलित कर लिए गए हैं, क्योंकि हम जिस बुक का सोल्यूशन कर रहे हैं उसका नया एडिशन भी आ चुका है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं जनपद व्यवस्था। एक एक क्वेश्चन को आराम से देखते हैं। ये लीजिएगा, पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि सीवी जनपद की राजधानी थी। सीवी जो जनपद है उसकी राजधानी क्या थी? बेराट, जिसका प्राचीन नाम विराटनगर, मध्यमिका, नगरी, रेड या फिर वेरी वेरी। बिल्कुल सभी को भाई गुड इवनिंग। चलिए देखिए, सीवी जनपद, देखिए आप एक रियासत पढ़ते हैं जिसका नाम है मेवाड़ रियासत। ठीक है, मेवाड़ रियासत जो कि सबसे प्राचीन रियासत है, सबसे प्राचीन। ठीक है, इसी मेवाड़ का आप प्राचीन नाम पढ़ते हैं, मेवाड़ का प्राचीन नाम पढ़ते हैं आप मेदपाट या फिर प्रागवाट। ठीक है, लेकिन जब हम बात इस मेवाड़ की करते हैं और टाइमिंग हमारे सामने जब महाभारत कालीन आता है, तो आपको पता हो महाभारत कालीन के समय इसी मेवाड़ को कहा जाता था सीवी जनपद। क्या बोलते थे इसको? सीवी जनपद। ये जो सीवी जनपद है, इसी सीवी जनपद की जो राजधानी रही है वो आपके रही है मध्यमिका, और इसी मध्यमिका का वर्तमान के अंदर नाम है नगरी, और वर्तमान के अंदर ये स्थान है वो है आपके चित्तौड़ में। वैसे भी आपको पता है कि दो स्थान, जैसे एक तो है आपके नगर, नगर जो है वो तो है आपके कहां पर? टोंक में। वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, और नगरी पूछे तो है आपके कहां पर? चित्तौड़गढ़ में, चित्तौड़गढ़ में। तो क्वेश्चन हमारे पास में यही है कि ये जो सीवी जनपद है, इस सीवी जनपद की राजधानी क्या है? तो याद रखिएगा मध्यमिका या फिर नगरी, वर्तमान के अंदर इसकी लोकेशन है चित्तौड़गढ़। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन यहां से भी कई बार पूछ लेता है। जैसे ये देखिए, मेवाड़ का जो प्राचीन नाम है मेदपाट या प्रागवाट, वर्तमान के अंदर ये मेदपाट और प्रागवाट क्या कहलाता है? उदयपुर। और महाभारत कालीन के समय सीवी जनपद, इसकी राजधानी मध्यमिका यानी कि नगरी, वर्तमान के अंदर ये कहां पर है? चित्तौड़। यानी इस मेवाड़ को यदि हम वर्तमान के संदर्भ में देखें तो वर्तमान के अंदर इस मेवाड़ में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से? तो दो तो आपके सामने रहे, एक तो उदयपुर हो गया, एक हो गया आपके चित्तौड़गढ़। इसके अलावा दो जो अन्य जिले इसके अंदर आते हैं उनमें एक तो है आपके भीलवाड़ा और एक है आपके राजसमंद। ये ठीक है, हाँ। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा आपके सामने। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है वो कौन सा है? मतलब ऐसा कौन सा प्राचीन नगर है जो आपके महाभारत के अंदर भी उल्लेखित है और महाभाष्य में भी उल्लेखित है? हाँ, मेदपाट या प्रागवाट जो वर्तमान के अंदर उदयपुर कहलाता है। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, विराटनगर, मध्यमिका, रेड, सेम ऑप्शन है पिछले वाले, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरा है। अभी हम पढ़ के आए हैं कि महाभारत काल के अंदर वो जो स्थान है वो सीवी जनपद कहलाता था। ठीक है, और सीवी जनपद की ही जो राजधानी है मध्यमिका नगरी, इसी का उल्लेख मिलता है महाभारत में भी और महाभाष्य में भी। विराटनगर जो बेराट है इसका उल्लेख भी महाभारत में है लेकिन महाभाष्य में नहीं है। जैसे बेराट आप जब पढ़ते हैं तो एक डूंगरी पढ़ते हैं जिसका नाम है भीम डूंगरी, और इसी भीम डूंगरी के तहत आप एक जलाशय पढ़ते हैं जिसका नाम है भीमलत जलाशय, यानी कि भीम ने लात मारी थी, एक जलाशय बना, वही कहलाया था भीमलत जलाशय। बेराट सभ्यता भी महाभारत कालीन है, याद रखना। ठीक है, लेकिन यहां जब दोनों की बात आ जाएगी तो फिर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मध्यमिका यानी कि क्या हो जाएगा? नगरी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है? देखिएगा, सबसे पहली बात तो ये जो सरस्वती नदी है इसकी हम बात करते हैं हमारे राजस्थान में, तो इसका हमें उल्लेख 3 जगह मिलता है। कहां कहां पर? देखिए, राजस्थान के अंदर एक तो आप पढ़ते हैं अक्सर घग्गर नदी, तो घग्गर नदी जब पढ़ते हैं तो आप यही पढ़ते हैं कि घग्गर नदी का ही प्राचीन नाम क्या हुआ करता था? प्राचीन सरस्वती। ठीक है, इसीलिए एक बार एग्जाम ने यह भी पूछा था। देखिए ये आपके सामने है राजस्थान, इस राजस्थान के अंदर ये है उत्तर दिशा। एग्जाम ने यह पूछा था कि राजस्थान के उत्तरी भाग में किन 2 नदियों का दोआब मैदान है? दोआब मैदान, राजस्थान के उत्तरी भाग में दोआब मैदान बना है निम्न में से किन 2 नदियों से? क्वेश्चन ये है। आपका मतलब तो आप समझ गए, नदी है और वो भी 2 नदियों का मैदान, और वो भी राजस्थान के उत्तरी भाग में। अच्छा, ऑप्शन में घग्गर था ही नहीं,
एग्जाम ने ऑप्शन कौन सा दिया, देखिए एक तो उत्तर के अंदर घग्गर बहती है और इसी घग्गर का प्राचीन नाम आप क्या पढ़ते हैं, सरस्वती। और एक चीज आप जानते हैं कि हमारे राजस्थान के उत्तरी भाग से महाराजा गंगा सिंह एक नहर लेकर आए थे जिसका नाम है गंग नहर, वो जिस नदी के तहत है वो है सतलज, यानी कि वो भी अपने राजस्थान में आती है। इसीलिए सरस्वती प्लस, याद रखिएगा, सतलज नदी का जो मैदान है वो हमारे राजस्थान में दोआब मैदान कहलाता है। ये एक बार क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, ठीक है। अच्छा, सरस्वती नदी का भाग एक आप जगह और पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं लाठी सीरीज। लाठी सीरीज क्या है, तो आप कहेंगे भूगर्भित जल पट्टी क्या कहलाती है, लाठी सीरीज। और ये लाठी सीरीज कहां पर है, जैसलमेर में। ये भी सरस्वती का भाग है और इधर घग्गर का तो प्राचीन नाम ही सरस्वती है। एक चीज आप और पढ़ते हैं, जब लूनी नदी पढ़ते हैं ना, जैसे लूनी नदी का प्रारंभिक नाम क्या है, सागरमती नदी। सागरमती नदी आती है नागपाड़ से और पुष्कर की पहाड़ियों से आती है सरस्वती। तो सागरमती और सरस्वती जहां मिलती है वो स्थान गोविंदगढ़ है अजमेर में, उसके बाद में वो लूनी कहलाती है। मतलब पुष्कर की पहाड़ियों के अंदर भी सरस्वती नदी का हमें उल्लेख मिलता है, ठीक है। लेकिन यहां क्वेश्चन है किस स्थान पर सरस्वती नदी के लुप्त होने का उल्लेख महाभारत में हुआ है, वो है आपके विंसन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। लेकिन सबसे यूनिक, सबसे शानदार क्वेश्चन ये बन सकता है, उत्तरी राजस्थान में दोआब मैदान है, तो याद रखना है घग्गर को उसने ऑप्शन के अंदर सरस्वती और सतलज दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है 4, राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं। देखिए सिक्कों की जब हम बात करते हैं तो आरएसएसबी बोर्ड का सबसे शानदार, सबसे अच्छा वाला क्वेश्चन यदि है सिक्कों से, तो देखिए एक तो है आपके ये क्वेश्चन बनता है कि राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के कहां से मिले। अब इंग्लिश में ना देकर ऐसे पूछ लेगा हिंद यूनानी सिक्के। तो आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान में इंडो ग्रीक सिक्के जहां से मिले हैं वो स्थान है बेराट। वो कौन सा है, बेराट। अच्छा एक बार तो संख्या पूछ ली, तो आप सब जानते हैं कि बेराट से आपको टोटल ही 36 मुद्राएं सिक्के मिलते हैं। इस 36 में से 8 सिक्के तो हैं आपके आहत यानी कि पंचमारक। आहत या पंचमारक का मतलब होता है पंच करके बनाए गए, आघात करके। और बाकी जो 28 सिक्के बचे हैं ना, सॉरी हाँ 28, ये 28 के 28 कौन से है, इंडो ग्रीक सिक्के। लेकिन इस 28 में से भी याद रखना है आपको, इस 28 में से भी 16 जो सिक्के हैं ये प्रोपरी यूनानी राजा जो है ना मिनांडर, उसकी मुद्राएं हैं। टोटल कितने हैं, 36। 36 में से 8 तो है पंचमारक यानी कि आहत सिक्के, पंच करके या आहत करके बनाए गए। उसमें से उसके अलावा 28 जो सिक्के हैं वो है आपके इंडो ग्रीक सिक्के। एक तो ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो है कुषाण काल के सिक्के, कुषाण कालीन सिक्के। और ये तो आप जानते ही हैं, तो कमेंट करके बता दीजिएगा कुषाण कालीन सिक्के। यहां पर गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्कों की बात हो रही है और यह है आपके कौन सा प्रदेश, मालव जनपद। कौन सा है, याद रखिएगा मालव जनपद। और मालव जनपद के जो सिक्के हमें मिले हैं ना वो नगर से मिले हैं, और नगर स्थान कहां पर है, तो याद रखिएगा टोंक। अब जैसे आपको डायरेक्ट पूछा जाए ये मालव जनपद है, अब आपको पूछा जाए कि शिवी जनपद के सिक्के कहां से मिले, शिवी जनपद के, तो सिंपल सी बात है आप कहेंगे नगरी। तो नगरी से तो है शिवी जनपद के, नगर से है मालव जनपद के सिक्के, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बिल्कुल सभी के सही है भाई। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए देखिए, प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का केंद्र किसके आसपास केंद्रित था। क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है कि केंद्र कौन सा है, यह भी आसपास केंद्रित था वो पूछ रहा है। देखिए अब मालव जनपद की बात आती है तो हमारे राजस्थान का प्रमुख स्थान आता है कौन सा, आप कहेंगे नगर। नगर स्थान किस जिले में, तो आप कहेंगे टोंक। और आप सब जानते हैं कि ये जो टोंक रियासत है ये हमारे राजस्थान की 18वें नंबर की रियासत बनी थी। 19वीं तो झालावाड़ थी और 18वीं कौन सी थी, टोंक। और बनी भी कब थी, 1817 के अंदर। और ये टोंक किससे अलग हुई थी, आप कहेंगे ये हुई थी सर जयपुर। तो पूछ भी यही रहा है कि प्राचीन राजस्थान में मालवों की शक्ति का जो केंद्र रहा है नगर, ये किसके आसपास केंद्रित था, तो आसपास तो जयपुर के ही रहा, क्योंकि टोंक पहले किस रियासत का भाग था, जयपुर। तो कई बार क्वेश्चन ऐसे थोड़े आसपास पूछ लेता है, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन नंबर है आपके बी इज ए करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ। चलिए आगे,
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। राजस्थान में कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? अब ये कुषाण काल की बात, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन के अंदर आपसे क्वेश्चन किया था मैंने कहा था कुषाण कालीन सिक्के कहां से मिले। अब यहां पर यही पूछ रहा है कि कुषाण शक्ति को संभवतः नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा। देखिए मालव जनपद का नहीं है, शिवी जनपद नहीं है, बात जो है वो है आपके योध्य प्रदेश की। कौन सा है? योध्य प्रदेश। इस योध्य प्रदेश की क्या बात है वो देखिए। सबसे पहला तो क्वेश्चन यही आता है कि ये योध्य प्रदेश राजस्थान में है कहां पर। तो देखिए ये हमारे राजस्थान का उत्तरी भाग है और इस उत्तरी भाग में यहां पर एक जाति निवास किया करती थी जिसका नाम है योध्य जाति, इसीलिए क्षेत्र भी क्या कहलाया था? योध्य प्रदेश। अब वर्तमान के अंदर जिलों की बात करते हैं तो ये जो क्षेत्र है इसके अंदर 2 जिले आते हैं आपके। कौन सा? एक तो है श्री गंगानगर और एक है आपके हनुमानगढ़। तो एग्जामिनर कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि योध्य प्रदेश में आने वाले 2 जिले कौन से हैं, तो एक तो गंगानगर हो गया और दूसरा कौन सा हो गया आपके हनुमानगढ़। ठीक है, और ये क्षेत्र दोनों ही जिलों का और क्या कहलाता है? तो याद रखना ये नाली क्षेत्र कहलाता है, क्योंकि घग्गर नदी का बहाव क्षेत्र भी यहां पर क्या है? नाली। अच्छा, नाली एक आपके भेड़ की नस्ल भी है और वो भी कहां पाई जाती है? गंगानगर और हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, तो कुषाण कालीन सिक्कों की जब बात होती है, कुषाण काल, तो सिंपल सी बात है आप डायरेक्ट हनुमानगढ़ ही जाते हैं और ये रहा हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ का ही प्रदेश कौन सा था? आपके योध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कई बार ऐसे पूछता है आपको योध्य प्रदेश में कौन कौन से जिले सम्मिलित हैं। अच्छा, आप ये पूछें कि सर योध्य प्रदेश अब वर्तमान में, तो अब ये वर्तमान के अंदर कहलाता है घग्गर बेसिन। क्या कहलाता है? घग्गर बेसिन। जैसे देखिए आरएसएसबी बोर्ड का एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, वो अक्सर पूछता है, कम से कम 10 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि लूनी बेसिन का प्राचीन नाम क्या है। तो लूनी बेसिन का प्राचीन नाम है गोडवाड़ प्रदेश, क्योंकि यहां पर गोड जाति निवास किया करती थी। ये तो लूनी बेसिन वर्तमान में है गोडवाड़ प्रदेश, योध्य प्रदेश वर्तमान के अंदर कौन सा है? याद रखिएगा घग्गर बेसिन। ठीक है, चलिए तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके सी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 7। अब देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है इसका। पूछा जा रहा है आपको कि राजस्थान के किस भाग में योध्य नामक गणतंत्रीय कबीले का शासन रहा है? पश्चिम भाग है, दक्षिण भाग है, पूर्वी भाग है या उत्तरी भाग है? अब देखिए पूछने का तरीका डायरेक्ट, तो आप कहेंगे सर अभी हमने पढ़ा ये हमारा राजस्थान और ये जो भाग है यहां पर कौन सा प्रदेश है? तो योध्य प्रदेश। और ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर। सीधा वन लाइनर क्वेश्चन, उत्तरी भाग। राजस्थान के कौन से भाग में योध्य नामक गणतंत्रीय कबीला हुआ करता था? तो ये रहा आपके उत्तर के अंदर। अच्छा, इनमें भी कभी जिले पूछ ले कि योध्य में कौन कौन से जिले, तो याद रखिएगा 2, एक तो श्री गंगानगर आ जाएगा और एक आपके हनुमानगढ़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। अब ये एक क्वेश्चन बड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है आपके सामने। क्या कह रहा है? मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किस राज्य किस में मिलता है? मतलब किस में उल्लेखित है? ये कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है? देखिए मत्स्य जनपद की बात करते हैं तो सबसे पहली बात मत्स्य जनपद और इसकी राजधानी। तो मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो रही है आपके, अब तो बेराट, इसी का प्राचीन नाम था विराटनगर। आप महाभारत देखी होगी आपने, वैसे लॉकडाउन में देखी होगी। महाभारत के अंदर पांडवों ने अपना जो अज्ञातवास गुजारा था ना, वो राजा विराट के पास में गुजारा था और ये राजा विराट इसी विराटनगर का राजा था। विराटनगर वर्तमान में बेराट है और ये बेराट आप सब जानते हैं जयपुर के अंदर। ठीक है, ये बेराट, यहीं से अर्जुन ने एक बाण लगाकर गंगा निकाली थी जिसका नाम है बाण गंगा नदी के किनारे है ये। और बेराट एक सिविलाइजेशन सभ्यता भी तो है जिसकी खोज करने वाले थे दयाराम साहनी। दयाराम साहनी द्वारा की गई थी 1937 में। ठीक है, इसका जो उल्लेख है वो किस में मिलता है? तो याद रखिएगा ऋग्वेद के अंदर। किस वेद के अंदर है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद है ये ऋग्वेद। ठीक है, हाँ जो भी रहा है यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? याद रखिएगा ऋग्वेद। ठीक है, चलिए आगे बढ़े ना। हाँ, मत्स्य संघ वो आप जानते हैं भाई, मत्स्य संघ ये अलग है। मत्स्य संघ की बात करते हैं तो ये तो हमारे राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण है जिसका गठन ही आपके 18 या
इसकी भी डोर डेट है 18-17 मार्च 1948 और इसके अंदर 4 रियासतें हैं। कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 9। क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल के अंदर योध्य प्रदेश कहा जाता था? ये लीजिए, जालोर है, गंगानगर है, जोधपुर है या शिक्कर है, बताइए। देखिए, जालोर की हम बात करते हैं तो इसका कभी नाम था जाबालीपुर, क्योंकि एक ऋषि रहा करते थे जाबाली, उसी की तपोभूमि क्या कहलाई थी? याद रखिएगा, जाबालीपुर। ठीक है, गंगानगर का कभी प्राचीन नाम था रामनगर, वैसे बोले तो रामू जाट की ढाणी थी, यहां पर रामू जाट की ढाणी, इसी जगह गंगा सिंह ने बसाया था। कौन सा? गंगानगर। जोधपुर आप अक्सर पढ़ते ही हैं, मारवाड़ के नाम से मारवाड़ रियासत, वैसे मारवाड़ का नाम जोधपुर 1933 में किया गया था, ये याद रखिए। इसीलिए आप पढ़ते हैं कि जोधपुर प्रजामंडल का गठन 1934 में हुआ। ठीक, शिक्कर, शिक्कर का प्राचीन नाम इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा। शिक्कर का प्राचीन नाम है वीर भानकाबास, वीर भानकाबास। ये वन लाइनर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, अब मेरे हिसाब से योध्य प्रदेश आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, इसमें 2 जिले आते हैं। राजस्थान का उत्तरी भाग है ये, ठीक, राजस्थान का उत्तरी भाग, और उत्तरी भाग बोल दिया मतलब समझ गए आप, एक तो गंगानगर हो गया आपके, और एक आपके हो गया हनुमानगढ़। एक गंगानगर हो गया, दूसरा कौन सा हो गया? हनुमानगढ़। ठीक है, यहां पर जो ऑप्शन है वो है बी इज करेक्ट आंसर, गंगानगर, याद रखिएगा। बिल्कुल, हाँ। ये जैसे जमनालाल बजाज की जन्मस्थली कौन सी है, बता सकते हैं आप? जमनालाल बजाज जानते हैं ना, राजस्थान के भामाशाह जिन्हें आप बोलते हैं, गांधी जी के 5वें पुत्र जो हैं, जो स्वयं को गुलाम नंबर 4 बोलते हैं, तो जमनालाल बजाज की जन्मस्थली कौन सी है? यह क्वेश्चन भी एक बार पूछा गया है, तो वो याद रखिएगा, कांसी का बास, और वो है वीर भानकाबास। ठीक है, हाँ, याद रखिएगा। तो यहां पर आपके ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। प्राचीन भारत में विराटनगर किस जनपद की राजधानी थी? विराटनगर किस जनपद की राजधानी हुआ करती थी? यह क्वेश्चन है। तो आप सब जानते हैं, मत्स्य जनपद की। किसकी थी? मत्स्य जनपद की जो राजधानी है वो विराटनगर। इसी विराटनगर का वर्तमान में नाम है बैराट। इसी का वर्तमान में नाम क्या है? याद रखिएगा, बैराट। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मत्स्य जनपद। ठीक है, चलिए। हाँ, राजस्थान के रॉबिन हुड हैं वो, डोंगजी और जवार जी, और एक और है आपके टांटिया भील भी, उन्हें भी राजस्थान का रॉबिन हुड बोलते हैं। अब देखिए, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास के समय व्यतीत किया था? ये लीजिए, क्वेश्चन भी पूछ लिया। ये राजस्थान पुलिस 2020 में पूछ रखा है, मैंने तो आपको ऐसे ही बताया था, लेकिन चलो बधाइयो, ये तो 20 में क्वेश्चन भी आ रखा। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था? तो पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था राजा विराट के पास। ठीक है, और राजा विराट राजा हुआ करते थे विराटनगर के, और ये जो विराटनगर है, ये विराटनगर किसकी राजधानी है? तो आप कहेंगे ये जिस जनपद की राजधानी है वो है मत्स्य जनपद। किसकी है भाई? मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मत्स्य